हाँ जी, तो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत। देखो प्रतिशत सबसे पहले तो जैसे कि अब आपको 3/4 5/7 तो ये भिन्न लिख के दी हुई है, ठीक है। तो इससे पहले अपने भिन्न सीख ली सारी। भिन्न कौन कौन सी होती है, एक मिश्र भिन्न और एक सरल भिन्न। इससे पहले इसीलिए अपने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि अपने को आगे वाला टॉपिक बढ़िया समझ में आ जाए। तो जो प्रतिशत है वो इसी पे आधारित है। सबसे पहले तो आप ये देखो भी प्रतिशत होता क्या। प्रतिशत क्या होता है कि प्रत्येक को 100 में बदलना, वो होता है प्रतिशत। जैसे परीक्षा होती है बच्चों की, जैसे आपके पेपर होते हैं तो आपको लास्ट में नंबर दिए जाते हैं, 400 में से इतने नंबर आए आपके, या 500 में से इतने, या कोई क्लास टेस्ट है जैसे 20 में से किसी बच्चे के 5 नंबर आते हैं, किसी के 10 आते हैं। तो इसका मतलब होता है 20 से नहीं, यानी 100 से। अगर ये टेस्ट आपका 100 का होता, जो परीक्षा आपकी आज 20 नंबर की या 150 की, अगर ये 100 की होती तो आपके उसमें से कितने प्रतिशत नंबर आते, इस कारण से निकाला जाता है प्रतिशत। तो इसका मेन मकसद, प्रतिशत का मेन मकसद आधार होता है 100। इस चीज को आप ध्यान में रखना, कोई भी प्रतिशत का क्वेश्चन है 100 पे टिका होता है, इसका आधार होता है 100। कोई भी जैसे किसी भी चीज का, जैसे इससे पहले आपको जैसे कोई क्लास टेस्ट है, अगर आपका 20 नंबर का टेस्ट हुआ है, उसमें आपके अगर 11 नंबर आए हैं 20 में से, या 18 नंबर आ गए, तो इसका मेन मकसद भी अगर वो टेस्ट आपका 100 नंबर का होता है तो आपके कितने प्रतिशत नंबर आते। तो ध्यान रखना, प्रतिशत चाहे तो क्लास टेस्ट का हो या किसी भी चीज का, या जनसंख्या का प्रतिशत, तो हमेशा 100 से ही निकलता है। अब अपने इनको प्रतिशत को हल करना सीखेंगे, प्रतिशत निकाला कैसे होता है। जैसे आपके पास ये 2 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। जैसे इसमें देखो पहला 3/4। सबसे पहले तो ये चीज देखो भी ये है क्या, ये है एक प्रकार की सरल भिन्न। तो अपने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखना है मेन, ये ध्यान रखना। अभी अपने को भिन्न दी हुई है बना के, जैसे 3/4 5/7 जो भी कोई भी भिन्न हो, ठीक है, उसको अपने प्रतिशत में कैसे बदलना है, ये चीज सीखनी है अपने को। जैसे 3/4 है, ये एक भिन्न है अपने पास, तो इसको अपने प्रतिशत में कैसे सीखेंगे, बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना 3/4 को, ठीक है। 3/4 है तो 3/4 को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, तो ये प्रतिशत का निशान होता है, परसेंटेज बोला जाता है जिसको, ये ध्यान रखना। अब जैसे 3/4 है अपने पास, ठीक है, ध्यान रखना जब भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा 100 से गुना होता है, ध्यान रखना गुना। इसका अपने 100 से गुना कर देंगे। लेकिन एक चीज और, अपने पास जो भी भिन्नति है वो सरल भिन्न होनी चाहिए, ये नहीं मिश्र भिन्न है। जैसे मिश्र भिन्न अपने सीखा है जिसके 3 पार्ट है, जैसे 3 से 1/4, ये एक मिश्र भिन्न होती है, इसमें एक पार्ट और होता है। ध्यान रखना जब भी प्रतिशत निकालना है अपने पास जो भिन्न होगी वो सरल भिन्न के रूप में होगी, इस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न के साथ 100 का गुणा करना होता है, ध्यान रखना, एक बारी ऊपर नीचे नहीं करना, एक ही बार गुणा करना होता है। अब इसका या तो, अब इसमें रूल होता है या तो इसको इससे काट लो, नहीं काट रहे तो ऊपर से गुणा कर लो। जैसे ये तो 4 इस पे कट जाएगा, जैसे ये तो कट गया, जैसे 25 चौके 100 होता है, ठीक है। अगर जैसे कोई संख्या और आ जाए, जैसे यहाँ पे जैसे 7 आ जाए, तो फिर आप क्या करो, फिर पहले ऊपर का इससे गुणा करो, जैसे गुणा करोगे तो 300 आ जाएगा, फिर 4 का भाग दे देना, चाहे तो ये रूल कर लो। चलो आप ये कर लो, जैसे 100 को 3 से गुणा किया 300 आ गया, 300 का भाग देना अपने को 4 में। अब 300 में 4 का भाग वैसे तो देना आता है सभी बच्चों को, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 300 में अपने को 4 का भाग देना, तो 4 का भाग कैसे देंगे, 7 चौके 28, 2 बच गए 0, 4 5 20, तो पूरा भाग चला गया। देखो पूरा भाग चला गया, तो अपना आंसर आ गया 75। अब जो ये 75 है ना, ये परसेंटेज है, ध्यान रखना, ये निशान लगा होना चाहिए आगे इसकी। 3/4 का कितना प्रतिशत है, ये 75% हो गया, जिसको परसेंटेज बोला जाता है। अब इसी को अपने अगर आप वाले इस तरीके से करें, काटने वाले से, इसमें देख लो 3/4 गुणा 100, 4 से भाग देंगे, 25 चौके 100 और 25 दिए 75, जैसे मर्जी कर लेना जैसे आपको सेट बैठे। लेकिन ध्यान रखना जो ये वाला तरीका है, इसमें नीचे वाला ये कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा तो फिर ये वाला तरीका बेस्ट है अपने लिए पहला, ठीक है। तो अपना आंसर कितना क्या, 75। ध्यान रखना जब भी परसेंटेज निकालोगे हमेशा परसेंटेज लगेगा उसके साथ। अब अपने सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी पे। सेकंड क्वेश्चन अपना है 5/7। इसको हुई 5/7 को प्रतिशत में
बदलने प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 5/7 गुणा में 100 का गुणा करना है। अब इसमें देखो, इससे पहले वाले में तो ये 7 जैसे 4 था, यहाँ पे तो अपने 25 के 100 भाग चला गया, इसमें नहीं जा रहा, जैसे 7 का 100 पे भाग नहीं जाएगा, इसीलिए होता है ऊपर वाले से गुणा करो। गुणा करने वाला जो तरीका अपना बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 100 का 5 से गुणा किया कितना आ गया 500। अब 7 का भाग देंगे, जैसे 7 तो 49, 1 बच गया, ऊपर से 0, 7 एकम 7, 3 बच गया। अब देखो शेष बच गया लास्ट में। अब प्रतिशत में आप एक चीज ध्यान रखना, प्रतिशत में आप एक चीज ध्यान रखना, क्या भी जब नीचे शेष बच जाए ना, तो इसको या तो मिश्र भिन्न के रूप में लिखो बना के, यानी ज्यादातर तो ऐसे लिखा जाता है इसको। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि 71 सही 3/7 है, सॉरी यहाँ 3 गलती से लिख दिया। जो अपने इससे पहले मिश्र भिन्न को सीखा था ना हल करना, तो अब ध्यान रखना प्रतिशत में जब भी नीचे भाग आ जाए तो हमेशा इसको मिश्र भिन्न में लिखा जाता है। तो ये अपने ये परसेंटेज आ गई, इसका इस पे भाग दिया तो कितने परसेंटेज आ गई, 71 सही 3/4%, 7, ये अपने परसेंटेज आ गई। अगर तो पूरा भाग चला जाए फिर तो सीधा ही आ जाएगा, अगर नहीं जा रहा जैसे शेष बच रहा है तो उसको ध्यान रखना आपको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। तो पॉइंट में नहीं लिखना होता, जैसे कई बार क्या होता है अपने को लिख के दिया होता है, जैसे पॉइंट के बाद 2 संख्या होती है, लेकिन ध्यान रखना आपका लेवल इतना ही है, इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। तो अब अपने क्या सीखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में। अब अपने क्या सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आपको। अब अपने पास है मिश्र भिन्न वाले क्वेश्चन। इससे पहले अपने सरल भिन्न वाले तो सीख लिए, अब अपने करेंगे मिश्र भिन्न पे। तो मिश्र भिन्न पे ध्यान रखना, मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना, ये तो आपको सिखाया ही है, वो एक तरीका है वहां तक। जैसे इसका इस पर गुणा, तो 4 × 3 = 12 और ऊपर वाले में जोड़ना है, 12 और 1 13, 13/4। अब ये सरल भिन्न बन गई। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा में 100। इससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता था, अब थोड़ा सा चेंज है, इसको मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में चेंज करेंगे। अब इस पे देंगे भाग, तो ये काट लो 25 पर, 25 होके 100। अब 13 का 25 पे भाग गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65, 65 का 5 × 6, 13 × 26, 26 और 6 32। तो ध्यान रखना ये परसेंटेज है अपना, तो अपने परसेंट तो लगाना ही होगा। तो मिश्र भिन्न को जब अपने प्रतिशत में बदलना तो इस टाइप से। अब ये तो कट गया, अगर ना कटे तो अपने वो आपको तरीका बताया हुआ, पहले इसके साथ गुणा कर लो फिर लास्ट में भाग दे। सेकंड क्वेश्चन, ये भी मिश्र भिन्न का है, इसको भी वैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। अभी सिंपल भिन्न बन गई। अब इसमें 100 का गुणा, अब ये नहीं कट रहा, इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे ऊपर, तो गुणा करेंगे। 100 का 7 पे गुणा किया 700, 700/3। अब 3 का भाग दे लो 700 में, 3 दूनी 6, 1 बच गया 0, 3 × 3 = 9, 1 बच गया। अब दोबारा उतारा 0, 3 × 3 = 9, 1 बच गया। अब ये भिन्न बन गया अपने पास, तो इसको कैसे लिखेंगे, मिश्र भिन्न बनानी है अपने, 233 ही 1/3। लेकिन ध्यान रहे मिश्र भिन्न में 100 से बड़ा उत्तर चला जाता है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि अपने पास मिश्र भिन्न में गुणा में भी तो कोई ना कोई संख्या होती है ना, जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, लगभग इसमें उत्तर क्या आता है 100 से बड़ा ही जाता है अपना। इसको जब अपने हल किया तो अपने पास उत्तर कितना गया, 233 ही 1/3। हाँ जी, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है भिन्न वाले, तो इन सभी भिन्नों को आज आपने प्रतिशत में बदलना है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना है इनकी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।